नमस्कार। हमारे चैनल आई लव माई इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हिंदू धर्म में श्रावण मास के महत्व को बताया गया है। यह महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे महीने धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्योहार श्रावण के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं, फिर उसमें एक दिन का त्योहार हो या महीने भर का उत्सव, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है। उनका आभार अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्योहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म और जाति के लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। सावन का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के महीने के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। तीनों मुख्य ऋतुएं 4-4 माह के लिए आती हैं। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का महत्व अधिक है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास यह हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। भगवान शिव श्रावण के देवता कहे जाते हैं। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का महत्व है। विशेष तौर पर सावन के प्रत्येक सोमवार को पूजा जाता है। कई महिलाएं पूरे महीने सूर्योदय के पूर्व स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण माह से जुड़ी धार्मिक कथा। क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना? कहा जाता है कि श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिवजी से प्रार्थना करती हैं। यह भी मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यतानुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करती है। बेल पत्र का महत्व। शिव उपासना में बेल पत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है, एक डाकू अपने जीवन व्यापन के लिए राहगीरों को लूटता था।
एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन समय बीतता गया पर कोई नहीं आया। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। वह वृक्ष बेल पत्र का था और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित थे। डाकू के द्वारा फेंके गए पत्ते शिवलिंग पर गिरे और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होने लगा, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर ले आए। इस प्रकार बेल पत्र का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण में सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अत शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिनमें एकशना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एकशना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिवजी की पूजा का समय प्रदोष काल होता है। कांवर यात्रा का महत्व। श्रावण में कांवर यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवर में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवर एक बांस का बना होता है, जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है और उस बांस को फूलों एवं घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लगाते कांवर यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कांवर यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवरिये के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। अतः श्रावण का यह महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। भुजरिया का महत्व। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नाग पंचमी के दिन से भुजरिया बोई जाती है। इसमें घर में टोकनी में मिट्टी डालकर गेहूं बोते हैं। इस दिन से पूर्णिमा के दिन तक इसकी पूजा की जाती है। श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस भुजरिया को सभी को बांटा जाता है। आसपास के घरों और रिश्तेदारों को भुजरिया दी जाती है। शिव पूजन का विवरण। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत, जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ अर्पण किया जाता है, अर्थात पहनाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेल पत्र, अकाव के फूल, धतूरे का फूल एवं फल चढ़ाया जाता है। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेल पत्र से भी शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। शमी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य माना जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन किया जाता है। श्रावण माह एकदशी विवरण। श्रावण के महीने में एकादशी का भी महत्व होता है। इस माह में 2 एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी, यह एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। कामिका एकादशी, यह कृष्ण पक्ष एकादशी कही जाती है। श्रावण के विशेष त्योहार। सावन सोमवार।
सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं वो सावन सोमवार होते हैं, जिसमें लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और दिन में एक समय खाना खाकर पूरा दिन उपवास करते हैं। हरियाली तीज। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें नव विवाहिता अपने घर आती हैं। कुमारी कन्या वर की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। इसे निराहार किया जाता है। माता गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। हर्ष के साथ संगठित होकर महिलाएं एवं कन्याएं यह त्योहार मनाती हैं। नाग पंचमी। यह शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन। श्रावण की पूर्णिमा पर राखी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे भाई बहन का विशेष त्योहार माना जाता है। श्रावणी मेला। इसे झारखंड की तरफ मनाया जाता है। इसमें पवित्र नदियों के स्नान का महत्व है। कजरी तीज। यह शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है। इसे खास तौर पर किसान एवं महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह विशेषकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। श्रावण माह में अन्य रिवाज। ऐसे कई त्योहार मान्यतानुसार श्रावण माह में मनाए जाते हैं। सबका महत्व होता है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। कहते हैं श्रावण की पूजा हमेशा परिवारजनों के साथ मिलकर की जानी चाहिए। इससे आपसी मनमुटाव कम होते हैं और एकता बनी रहती है। खुशियां आती है। श्रावण में हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कई पुरुष श्रावण में दाढ़ी एवं बाल कटवाना गलत मानते हैं। श्रावण के महीने में शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों में रथ यात्रा निकलती है। खास तौर पर यह यात्रा प्रति श्रावणी सोमवार को निकलती है। आखिरी सोमवार शिवजी की बारात निकाली जाती है, जिसमें नंदी भी लाए जाते हैं। श्रावण के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वाचन एवं श्रवण किया जाता है। इसे पुण्य का कार्य समझा जाता है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक एवं सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरे महीने दान का भी महत्व होता है। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा श्रावण माह विशेष रूप से त्योहारों का माह होता है, जिसे लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।